सके। यहाँ के लोग जब माता सीता के ऊपर विश्वास नहीं कर पाए तो मोदी जी के ऊपर क्या विश्वास करेंगे। 2027 में अपील गवर्नमेंट चेंज होनी चाहिए। गवर्नमेंट चेंज होनी चाहिए। बिल्कुल। आप जानते हैं कि चाहे वो कश्मीर से हो चाहे कहीं से भी हो, वो ऐसी पॉलिसीज़ बनाते हैं या ऐसा थॉट प्रोसेस लोगों के अंदर, लड़कों के अंदर डाल देते हैं, या मैं वर्ड क्या यूज़ करूं, जो उग्रवादी लोग होते हैं, कट्टरपंथ वाले सोच के होते हैं। मोदी जी के बाद अगर रिटायरमेंट होगा तो बाबा जी को आगे भी भेजा जाएगा। बाबा जी को आगे भेजा जाए। बिल्कुल बिल्कुल। अरे वो तो सब उनकी नाटकबाजी है। केजरीवाल जैसा नटवर लाल आदमी तो हमको लगता है हमने अपने जीवन में नहीं देखा है। केजरीवाल नटवर लाल है। नटवर लाल है ही। इकोनॉमिक जो प्रॉब्लम्स होती हैं ना लोगों के घरों में, जैसे कोई आदमी गरीब रह गया है, ठीक है, कुछ प्रॉब्लम्स हैं घर में। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रत्यक्षदर्शी समाचार। आपके साथ देवेश श्रीवास्तव इस वक्त मौजूद लखनऊ के हजरतगंज में, और आज का मुद्दा आने वाला है चुनाव। 27 के चुनाव में क्या होगा लोगों से जानते हैं, अभी की क्या स्थिति है, लोगों को क्या लग रहा है, आइए लोगों से बात करते हैं। क्या नाम है सर आपका? धर्मेंद्र सिंह। धर्मेंद्र सिंह जी, ये बताइए जो अभी जो गवर्नमेंट चल रही है, योगी गवर्नमेंट चल रही है, एंड 27 में इलेक्शंस आने वाले हैं, तो इसको लेके क्या आपको लगता है, क्या चेंज हो सकता है या फिर सिंह साहब या फिर यही गवर्नमेंट रहेगी? अरे हम लोग के रहते हुए चेंज कैसे होगा? अच्छा, हाँ। चेंज कैसे होगा? क्यों, मतलब क्या आपको काम पसंद आ रहे हैं सरकार के? अरे कोई ऐसा काम है ही नहीं जो ना पसंद होने वाला हो। सारे काम तो बढ़िया हैं। अच्छा, अगर आप देखेंगे इस बार फिर ऐसा क्यों हुआ कि अयोध्या में जैसी बड़ी सीट और यूपी में भी सपा का एक काफ़ी अच्छा रहा, तो ऐसा यहाँ के लोग जब माता सीता के ऊपर विश्वास नहीं कर पाए तो मोदी जी के ऊपर क्या विश्वास करेंगे। उनको तो छोड़ ही दीजिए, उनके लिए कुछ नहीं कह सकते, लेकिन यूपी में फिर से अच्छा, अयोध्या के लोग अगर माता सीता पर विश्वास नहीं कर पाए तो लखनपुरी के लोग, लक्ष्मणपुरी के लोग पूरा कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल कर रहे हैं, बिल्कुल कर रहे हैं, जोर शोर से कर रहे हैं, लगे हुए हैं। 27 में फिर से बाबा की सरकार बनेगी, कोई टक्कर में है ही नहीं। बाबा की सरकार टक्कर में। अच्छा, एक अगर आपको 2-3 अच्छे काम या फिर कुछ काम जो आपको सही नहीं लगते या आप अच्छे लगते हो, वो उनके बारे में बताना चाहें। 500 साल से रामलला हमारे टेंट के नीचे थे, उससे बड़ा क्या है सनातन के लिए, मतलब मंदिर बनवाने से बढ़ के कुछ है ही नहीं। हम तो पूरा इंडिया ट्रैवल करते हैं, जाइए आप देखिए रोडें, हर घर के पास से एक्सप्रेस वे निकल रहे हैं। लखनऊ से पटना जाने के लिए 10 घंटे की जर्नी थी, आज 6 घंटे की रह गई है। गंगा एक्सप्रेस वे, पूर्वांचल एक्सप्रेस वे, बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे, कितने काम गिनाए जाएँ भाई। अच्छा सर जी, सबसे बढ़िया तो जो है मेन चीज़ है कि कानून व्यवस्था इतनी बढ़िया हो गई कि हम लोग जो है कहीं भी निकलते हैं, एक डर का माहौल था वो बिल्कुल अब नहीं है। चोरी, लूट, डकैती सब बंद है, हर जगह बाबा जी का खौफ है। रात में निकलती थी लड़कियां, महिलाएं, कोई 10 बजे के बाद बाहर जाना पसंद नहीं करता था। आज आराम से घूम रहे लोग, अपना काम कर रहे हैं। हाँ, गाँव तक असर है इन सब चीज़ का। मतलब चीज़ें आप बोल रहे हैं बदली हैं, सुधार आया है काफ़ी, और ये बरकरार रहेगा। अच्छा, एक सवाल है, 27 में अगर आप बाबा जी को की बजाय किसी और का चेहरा देखना चाहेंगे भाजपा की तरफ से? बिल्कुल नहीं, एक ही नाम केवल बस, योगी आदित्यनाथ। योगी आदित्यनाथ के अलावा आप किसी को चीफ मिनिस्टर नहीं, है ही नहीं कोई वैसा आदमी ही नहीं कोई। 27 के बाद फैसला लेने वाला एक ही आदमी है बस, बाबा जी हैं तब तक तो उसके बाद सोचा जाएगा। उसके बाद सोचा जाएगा। बाबा जी क्या सेंट्रल में भी आएंगे? मोदी जी के बाद अगर रिटायरमेंट होगा तो बाबा जी को आगे भी भेजा जाएगा। बाबा जी को आगे भेजा जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। बाबा जी के बाद अगर कोई देश चला सकता है तो योगी आदित्यनाथ, उसके अलावा कोई नहीं। योगी आदित्यनाथ देश चला सकते हैं। और भी लोग हैं भाजपा में? नहीं, बाकी बेकार है, कोई नहीं। अमित शाह और राहुल गांधी कैसे? राहुल गांधी भी करेंगे? राहुल गांधी तो बेकार आदमी है, आलू सोना बनाने वाला आदमी वो बेकार है। आलू को सोना तो शायद मोदी जी ने शायद कहा था। नहीं, वो मोदी जी ने कहाँ कहा था, अफवाहें हैं, पूरा वीडियो देखे ही नहीं आपने। वो इतना सोशल मीडिया पे करप्शन चल रहा है कि लोग कट करके वीडियो डालते हैं, उनका तो कोई मतलब ही नहीं है बात करने। राहुल गांधी का कुछ नहीं हो सकता, कांग्रेस में और कोई भी नहीं है? नहीं, एक राहुल गांधी थे, उनके भी कोई उम्मीद नहीं? कोई उम्मीद नहीं है, भाजपा ही रहेगी। भाजपा ही रहेगी। भाजपा ही रहेगी। और एक सवाल बहुत इंपॉर्टेंट आता है कि जो अरविंद केजरीवाल हैं, दिल्ली में उनको बेल मिल गई, अब बेल मिलने के बाद उन्होंने कुर्सी छोड़ दी सीएम की, इस मामले में क्या कहना चाहेंगे आप? अरे वो तो सब उनकी नाटकबाजी है। केजरीवाल जैसा नटवर लाल आदमी तो हमको लगता है हमने अपने जीवन में नहीं देखा है। केजरीवाल नटवर लाल है? हाँ, नटवर लाल है ही। कितने नाटक किए हैं, यहाँ गांव तक का आदमी जो है सब पहचान गया, समझ गया। पर दिल्ली में तो देखा जाए, उन्होंने बोला कि मुझे किसी ने इल्ज़ाम लगाया, मैंने कुर्सी को लात मार दी। हाँ। अब
वो तो कोई ऑप्शन नहीं चला। ऑप्शन नहीं था, उनकी सारी पावर कोर्ट ने छीन ली थी। हाँ, तो मजबूरी है। मतलब मजबूरी में उन्होंने कुर्सी छोड़ी, वरना अच्छा जेल में भी रह के भी वो सीएम रहे। ये क्या बहुत कैसी बात लगती है आपको ये? तो अजूबा तो है ही है, जो ऐसे ऐसे काम किए हैं कि शायद ही किसी ने किया हो। तो ये शर्मनाक काम है आपके? शर्मनाक, बिल्कुल शर्मनाक काम है। इनका तो नाम सुनते ही जो एक प्रकार का क्रोध आता है मन के अंदर। केजरीवाल का नाम सुन के क्रोध आता है मन के अंदर? बिल्कुल। ऐसा नहीं कि हम उसके जो सपोर्टर हैं, बीजेपी के सपोर्टर हैं, इसलिए उनके काम ही ऐसे हैं। एक के साथ एक। हाँ, वो गुस्सा लगती है। सही। और मैं जानना चाहूँगा लोगों से, कहाँ गए वो आपके सर, कहाँ गए वो? आगे सर, क्या नाम है? गगनदीप सिंह। सत श्री अकाल जी। सत श्री अकाल जी। ये बताइए कि अभी जो एक मुद्दा आने वाला, जैसे कि अभी देखा जाए जो गवर्नमेंट रनिंग में है स्टेट में, यूपी की गवर्नमेंट, तो 27 में क्या लगता है योगी गवर्नमेंट ही रहेगी या कुछ चेंज होने की चांस? मतलब मुझे तो लगता है कि जो समाजवादी पार्टी है एक अच्छी टफ फाइट उनको देगी इस बार, बिकॉज़ अभी जो 2024 में इलेक्शंस हुए हैं, आपने देखा होगा कि उनको अयोध्या की सीट भी इनको करनी पड़ी। तो जो उनके मुद्दे हैं, जो भी जिस पे वो विचार अपना कर रहे हैं, वो मुझे लगता है कि योगी सरकार को काफ़ी एक टफ फाइट मिलेगी। टफ फाइट मिलेगी मतलब चांसेस 50-50 का? 50-50 का है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मुझे ये लगता है कि एक टफ फाइट उनको मिलेगी और काफ़ी सारी चीज़ें इनको देखनी पड़ेंगी विद रिस्पेक्ट टू सेंट्रल लेवल ऑल्सो। जैसे अभी टैक्स आने वाला है, अभी डायरेक्ट टैक्स आने वाला है। कल ही मैंने वीडियो देखी कि डायरेक्ट टैक्स आने वाला है। तो ये भी एक हो सकता है कि मिडिल क्लास लोग ये एक्चुअली चाह रहे हैं कि कुछ जो टैक्स होता है ना उसको ईज़ किया जाए। काफ़ी बेनिफिट्स जो हैं लोगों को वो चाहिए। तो वो तो सेंट्रल की तरफ से होगा ना? तो सर स्टेट गवर्नमेंट का भी एक इम्पैक्ट है, क्योंकि जो सेंट्रल गवर्नमेंट में चलता है वही स्टेट गवर्नमेंट में यहाँ पे अप्लाई होता है। अलाउंस के बगैर तो उसको नहीं कर सकते ना कंटिन्यू? नहीं, वो तो ठीक है, बट जो टैक्स बेनिफिट्स रहते हैं, है ना, वो तो हमें मिलने ही चाहिए, चाहे वो सेंट्रल लेवल से हो चाहे स्टेट लेवल, क्योंकि पॉलिसी सेंट्रल लेवल बनाता है, लेकिन अप्लाई तो पूरे इंडिया में होते हैं ना। तो ये भी एक बहुत बड़ा मतलब रहेगा। दूसरा मुझे लगता है कि सिखों को लेकर के भी काफ़ी चीज़ें हो रही हैं, लाइक खालिस्तानी एंड ऑल, ये सारी चीज़ें हैं, उसको ये सब जो है नहीं सर टर्म खालिस्तान यूज़ किया। खालिस्तान जो था, मैंने जो पढ़ा है खालिस्तान के बारे में, जो पहले खालिस्तान था वो कुछ और एक सोच से निकला था, जो आज का खालिस्तान है वो कुछ और एक सोच बन गया है। आप इसको क्या कहना हैं? ये सब जो एक्सटर्नल एलिमेंट्स होते हैं ना, जो मतलब ऐसा चाहते हैं कि दो लोग डिवाइडेड रहें, वो उनसे रिलेटेड मुझे लगता है कि वो मतलब जाके इसमें घी का काम करते हैं कि भाई आप जो है इनको डिवाइड कर दीजिए, ये हम लोग जैसे नहीं हैं, ठीक है। बाकी हमारे दोस्त यार हैं, देखिए मेरा दोस्त है, सब दोस्त यार हैं, बचपन से पढ़े लिखे हैं, साथ ही में रहे हैं, तो एक अच्छा लगता है। वो नहीं लगता कनाडा में थोड़ा ज़्यादा खालिस्तान को लेकर प्रोटेस्ट ज़्यादा है, वहाँ पे ज़्यादा देखने को मिलता है? हाँ, वो तो मुझे बिल्कुल अपोजिंग लगता है कि ऐसा उनको वहाँ पे नहीं करना चाहिए। आई एम विद इंडिया, मैं तो भारत के साथ हूँ, मैं बहुत अच्छा लगता है मुझे। और हम सब अमृतसर के हैं, लखनऊ में सेटल्ड हैं, इतने सालों से यहाँ रहते हैं लखनऊ में, अच्छा लगता है। सर एक छोटा सा क्वेश्चन और आता है, जैसे कि जो खालिस्तान अगर वो वाले लोग हैं जो खुद को सिख कहने वाले लोग हैं, जो मुझे नहीं लगता सिख होंगे, क्योंकि अगर वो बाबा नानक के आदर्श पे चल रहे होते हैं तो ऐसा ना होता। अगर ऐसा है खालिस्तान, तो पाकिस्तान में एक जगह है जहाँ पे गुरु ननकाना साहिब, हाँ राम राइट, ननकाना साहिब में गुरु नानक देव जी का बर्थ हुआ था ना, जन्म वहीं हुआ था ना। तो पाकिस्तान से खालिस्तान की वहाँ ननकाना साहिब में खालिस्तान क्यों नहीं बना देते? वहाँ पे देखिए क्या है, आप जानते हैं कि पंजाब का जो बॉर्डर है ना वो पाकिस्तान से लगता है, लाहौर के पास में। तो वहाँ से आप जानते हैं कि चाहे वो कश्मीर से हो चाहे कहीं से भी हो, वो ऐसी पॉलिसीज़ बनाते हैं या ऐसा थॉट प्रोसेस लोगों के अंदर, लड़कों के अंदर डाल देते हैं, या मैं वर्ड क्या यूज़ करूं, जो उग्रवादी लोग होते हैं, कट्टरपंथ वाले सोच के होते हैं कि नहीं ऐसे ही प्रिंसिपल्स होने चाहिए या इनको डिवाइड करिए लोगों को, तो ऐसी अफवाह फैलाते हैं जहाँ पे एजुकेशन कम रहती है। अगर मैं बात करूँ तो मुझे पता है कि क्या मेरा रिलीजन है, क्या है, मुझे कैसे फॉलो करना है, मेरा बैकग्राउंड क्या है, सारी चीज़ें, तो वो मुझे अच्छा लगता है, तो मैं उसको फॉलो करता हूँ। मैं अच्छा जी सर, एक क्वेश्चन और मेरा आता है कि जो पंजाब है आजकल, उसमें पंजाब में एक बहुत बड़ी चीज़ चल रही है कन्वर्जन।
कन्वर्जन क्रिश्चियन में, तो जो सिख होते हैं, सिख वहाँ पे जो है मेन पंजाबी जो सिख हैं, वो पग पहनने के बाद क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट, क्या उनको ऐसा क्या माइंडसेट हो गया है कि वो गुरुओं के आदर्शों को भूल के एक सिख, वो मतलब मैं नहीं कहता, सबकी अपनी अपनी ओपिनियन है कि मुझे से वो क्रिश्चियन बनना है, या फिर बट सिखों जितना सेक्रीफाइस हुआ है या फिर जितना भी मतलब कहते हैं लाखों सर गए हैं उसके बाद सर पे पग आया है, सही तो बात, क्या वो एकदम सही बात है। भूल गए हैं वो सेक्रीफाइस सिख? नहीं, देखिए क्या है कि जो पंजाब है गुरुओं की धरती है, वहाँ पे हमारी है ना, और वहाँ पे जो लोग हैं, ये जो क्रिश्चियनिटी का जो आप बता रहे हो, वो इकोनॉमिक जो प्रॉब्लम्स होती हैं ना लोगों के घरों में, जैसे कोई आदमी गरीब रह गया है, ठीक है, कुछ प्रॉब्लम्स हैं घर में, पैसे की प्रॉब्लम है, तो उसका फ़ायदा उठाते हैं, जो कि मैं इसका 100% मतलब विरोध करता हूँ कि आप किसी की इकोनॉमिक प्रॉब्लम को ले करके आप उसको क्रिश्चियन में कन्वर्ट कर दें, तो ये कन्वर्जन गलत है, ठीक है। हर इंसान फ्री है, राइट टू रिलीजन है, मैं कोई भी रिलीजन फॉलो कर सकता हूँ, तो वहाँ के लोगों को भी फुल राइट होना चाहिए। आप उनको कहो कि नहीं हम आपका 1 लाख रुपए आपको दे देंगे या फिर हम आपके बच्चों को फ्री में स्कूल में पढ़ा देंगे, ये तो लालच दे करके एक फोर्सफुल कन्वर्जन हुआ, ठीक है, किसी की प्रॉब्लम्स का फ़ायदा उठा करके कन्वर्जन करना हुआ, ना कि उनकी विलफुली एक्सेप्टेंस है कि वो क्रिश्चियन बनना चाहते हैं। अगर मैं विलफुली हिंदू बनूं या विलफुली क्रिश्चियन बनूं, ठीक है, तो वो मेरी पर्सनल चॉइस है, लेकिन आप किसी की इकोनॉमिक प्रॉब्लम को लेकर के बनाएं तो ये बहुत गलत है। मैं तो कहता हूँ कि अगर ऐसा हो भी रहा है या जो कि हो रहा है, मैंने देखा है, वीडियोस वगैरह देखी हैं, तो जो कि बहुत गलत है। मुझे लगता है ऐसा प्रचार नहीं करना चाहिए, चाहे वो किसी भी रिलीजन का हो, फोर्सफुली नहीं होना चाहिए। अच्छा, क्रिश्चियन बनने के बाद भी वो पग पहनते हैं, तो मतलब कहीं ना कहीं सिख बाकी क्या होंगे अंदर? हाँ, हो सकता है, थॉट प्रोसेस होता ही हो। देखिए, आप भी जानते हैं कि रिलीजन हमको ये सिखाता है कि हाँ भाई, हम लोग जो है एक सत्य के रास्ते पे चले, सच्चे होकर के चले, लोगों की इज़्ज़त करें, सारी चीज़ें हैं, ठीक है। तो उससे हमें ये फ़ायदा मिलता है कि हम लोग एक सोसाइटी में रह पाते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं कोई चीज़ें ऐसी हमारी हैं, जैसे कि पैसा होता है, मनी होता है, ठीक है, उससे जो हमारी लाइफ चलती है, तो हम अल्टीमेटली कहीं ना कहीं पैसे पे डिपेंडेंट है, मनी पे डिपेंडेंट है। तो मुझे लगता है कि ये कुछ ऐसे एक्सटर्नल एलिमेंट्स हैं जहाँ पर ये सोचते हैं कि इनके पास ये इकोनॉमिक प्रॉब्लम है, चलिए हम इनको ये कन्वर्जन कर लें, तो उनका एक आइडियोलॉजी डिफरेंट है। तो अहमद जी, ये बताइए कि जो 27 का चुनाव होने वाला है अभी से, अगर उसके बारे में बात करें कि अभी क्या काम हो रहा है और 27 में क्या हो सकता है, आपको क्या लगता है? सबसे पहले तो ये मैं जानना चाहूँगा, आपके माध्यम से बताना चाहूँगा, 2027 में आपकी गवर्नमेंट चेंज होनी चाहिए। गवर्नमेंट चेंज होनी चाहिए? बिल्कुल, क्योंकि इस गवर्नमेंट में जैसे बेरोज़गारी है, ठीक है, और जैसे कि हम लोग हैं, हर एक डिप्लोमा करने के बाद, हर एक चीज़ करने के बाद, प्रिपेयर करने के बाद हम लोग को वो प्रोडक्ट नहीं मिल पाता, ठीक है। तो जाहिर सी बात है, गवर्नमेंट लाने का मतलब यही होता है कि हमारा जो स्टेट है, जैसे अपना लखनऊ है, डेवलपमेंट होना चाहिए, ठीक है, डेवलपमेंट तो चल रहा है, ठीक है, लेकिन अब उस हिसाब से गवर्नमेंट जब चेंज होगी हमारी, तो इस पे हम लोग पे ज़्यादा फोकस पड़ेगा। अच्छा, कौन सी गवर्नमेंट क्या चेंज चाहिए और कौन सी गवर्नमेंट क्या चेंज? मेन चीज़ है, हम लोग शिक्षक हैं, ठीक है, आप शिक्षक हैं? हाँ, बिल्कुल हम लोग शिक्षक हैं। बीटेक करने के बाद, हर एक चीज़ करने के बाद अगर नौकरी नहीं मिलती है, तो मेन चीज़ आती है हम लोग भी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो कि हम लोग इतना पढ़ने के बाद भी, हर एक चीज़ करने के बाद भी। आप शिक्षक हैं या फिर आप शिष्य हैं? मतलब शिक्षक मतलब तो टीचर होता है ना? हाँ, टीचर्स हैं। तो यू आर टीचर? क्या किस सब्जेक्ट के? प्राइवेट में, हाँ, प्राइवेट स्कूल है। ओके। और मैं बताना चाहूँगा आपके माध्यम से कि देखिए, गवर्नमेंट चेंज होने का 2 रीज़न है। एक तो हमारे यहाँ जो अभी स्ट्रीम जो चल रहा है, क्या चल रहा है? बहुत ही राजनीति जो लेन देन चल रहा है, जैसे अयोध्या पे चल रहा था, अभी कल की डेट में अभी जो आपदा मतलब समाजवादी पार्टी की तरफ से और क्या कहते हैं, और ये बीजेपी की तरफ से योगी आदित्यनाथ जी जो कमिटमेंट बाजी चली है, तो इस हिसाब से हमारे साथ क्या कमिटमेंट बताइए सर, जनता को क्या बताना? जनता को यही बताना चाहेंगे कि आप ऐसे इवेंट होने के बाद अगर ऐसी चीज़ें करेंगे तो हम लोग पे इफेक्ट पड़ता है। क्या किया सर, बताइए तो, क्या हुआ, क्या तकलीफ दे रहा है, आखिर क्या परेशानी? देखिए, मेन चीज़ मुद्दे पे हम ये आते हैं कि भाई हम लोग को नौकरी करना है, हम लोग को चाहिए नौकरी,
और नौकरी के साथ हम लोग को अपना आगे का उज्जवल भविष्य देखना है। ये तो सत्ता विपक्ष चलता रहता है, ये सब एक ही है, अलग कुछ भी नहीं है। अच्छा ये इस तरह ये बताइए ज़रा, इस बार तो शायद काफ़ी नौकरी निकाली भी थी इन लोगों ने, तो इस मामले में क्या कहना चाहेंगे आप? मेन चीज़ है नौकरी निकलती है, रद्द होता है, लीक होता है पेपर, ये तो गवर्नमेंट अभी कोई रद्द हुआ है क्या स्पीच? अभी तो यूपी कांस्टेबल का रद्द हुआ था अभी, जो कि पेपर अभी इलेक्शन से पहले था। हाँ, इलेक्शन से पहले था। अभी देख इसके बाद इलेक्शन के बाद अभी वैकेंसीज चल रही है। अभी आरआरबी एनटीपीसी का भी चल रहा है, एग्जामिनेशन चल रहा है, एग्जामिनेशन कह रहे हैं, और फॉर्म चल रहा है, ठीक है। और ये सब चीज़ें हैं भाई, गवर्नमेंट जब चेंज होगी तो बहुत सारी चीज़ें चेंज होगी। अच्छा सेंट्रल में जो है और स्टेट में, सेंट्रल और स्टेट को आप किस तरीके से देखते हैं? क्या मतलब सेंट्रल में क्या होना चाहिए और स्टेट में क्या है? मतलब देखिए, स्टेट में तो हम लोग जहाँ पे प्रेजेंट टाइम में हम लोग जहाँ पे हैं, ठीक है, इस एरिया के हिसाब से डेवलपमेंट होना और भी ज़रूरी है। अच्छा डेवलप तो लखनऊ हुआ है पहले से। हाँ हुआ है, लेकिन अब हिसाब से आप कहीं भी बाहर भी निकलते हैं, महाराष्ट्र हो गया, दिल्ली हो गया, तो एक वहाँ की रोल्टी और अपने लखनऊ की रोल्टी है, ज़मीन आसमान। सर एक कहावत है कि रोम वॉज नॉट बिल्ड इन अ वन डे, आपने पढ़ी होगी तो आप तो टीचर ही हैं। हाँ। तो क्या लगता है एक दिन में क्या बन जाएगा लखनऊ? नहीं, एक दिन में नहीं बनेगा, बनने का तो आज काफ़ी टाइम से बनता चला आ रहा है, कोशिश की जा सकती है। हम लोग भी आप चाह रहे हैं कि जो गवर्नमेंट है रेगुलर ना होके चेंज होती रहे। हाँ, जरूरी नहीं कि सामने वही है। बिल्कुल चेंज इज लाइफ। बिल्कुल चेंज होना बहुत ज़रूरी है। इससे ये है कि हम लोग को भी जागरूकता मिलेगी, और जो लोग हैं जो शिक्षक नहीं हैं, जो पढ़े नहीं हैं, उनको भी ये सब चीज़ें दिखती है, जनता देखती है। सर क्या शुभ नाम है आपका? शिवम दीक्षित जी शिवम दीक्षित। दीक्षित जी ये बताइए कि अभी जो 27 का चुनाव आने वाला है, इस मामले में आपका क्या मानना है कि क्या जो सरकार चल रही है वही रहेगी या फिर बदल जाएगी? बिल्कुल वही रहेगी बिल्कुल वही रहेगी। क्यों रहेगी? भैया, सब कुछ इतना विकास किया, सब कुछ किया है। इतना विकास किया, राशन दे रही है, शौचालय दिया है, आवास दिया है, और क्या चाहिए? फ्री में राशन दे रही लगातार। अच्छा सर ये बताइए कि अखिलेश जी जो हैं, अखिलेश यादव को किस तरीके से देखते हैं? अखिलेश यादव वो तो बस अपना घर का ही देख पाते हैं, उनको बाहर से मतलब नहीं है, उन्होंने सिर्फ अपना सफाई देखा है, अपना घर देखा है। अखिलेश यादव ने अपना घर देखा है। अपना घर देखा है बस। अच्छा योगी आदित्यनाथ जी को आप आगे क्या प्रधानमंत्री के रूप में भी देखना चाहेंगे? बिल्कुल देखना चाहेंगे। क्यों, ऐसा क्यों? बहुत सी क्वालिटी हैं, वो कोई भी उनके अंदर कोई भेदभाव नहीं है, समान रूप से देखते हैं जनता को, चाहे वो मुस्लिम हो चाहे यादव। उन्होंने अगर शौचालय दिया होगा तो ये नहीं कहा होगा किसी यादव को देना या ब्राह्मण को दिया, सबको बराबर दिया। अगर 2000 रुपये वहाँ से ट्रांसफ़र हुएंगे तो बराबर खाते में आए होंगे। अच्छा 4 अगर बड़े काम अगर आप इस सरकार के गिनाना चाहें, 4 बड़े काम बस, तो क्या कहेंगे? आवास हो गया, शौचालय हो गए, इतने किसी ने नहीं दिए, राशन बांट रही है बराबर। नहीं, आदमी कैसे भी ट्रैवल कर रहा, जा रहा है, आ रहा। तो चीज़ें विकास हुआ है, मतलब विकास हुआ है, विकास हुआ है और आगे और भी विकास होगा। लेकिन अगर 27 में सरकार बदल गई तो बदलेगी ही नहीं। अखिलेश का आने का भी जैसे यहाँ पे अयोध्या में जीत गए वो अखिलेश, यूपी में जीत गए। अरे वो दिया बुझने से पहले फड़फड़ा रहा है, बस सब कुछ दिया बुझने से पहले फड़फड़ा नहीं जाता। दिया बुझने से पहले आप बोल रहे फड़फड़ा रहा है, तो क्या आप कहना चाह रहे हैं कि सपा का भी बसपा जैसा बसपा के जैसा नहीं, देखो प्रतिद्वंदी बन के सपा ही निकलेगी। विपक्ष की सबसे अगर मजबूत पार्टी है कोई यूपी में तो सपा ही है, ये बिल्कुल है, इसमें कोई विपक्ष की सबसे मजबूत पार्टी सपा ही है और आगे भी रहेगी, आगे भी सपा ही रहेगी। लेकिन बसपा का तो आजकल नाम ही नहीं है। बसपा खत्म, बसपा का वर्चस्व ही खत्म, बिल्कुल बसपा अब खत्म, बिल्कुल बसपा का कोई नामो निशान नहीं, कोई नामो निशान नहीं। अच्छा एक सवाल छोटा सा सर आता है कि दिल्ली में कांड चल रहा है, उस मामले में क्या कहना चाहेंगे? ये केजरीवाल को लेके उस पर भाई कमेंट नहीं कर सकते, क्यों? व्यक्तिगत हमारा वो नहीं है और ना ही उसके बारे में जानकारी ज़्यादा हमको, तो आप कुछ नहीं कहेंगे? नहीं, कुछ नहीं, बस यूपी में है, यूपी की बात करेंगे। क्या सर आपका नाम, बात करना चाहेंगे? तो चलिए ये देखा आपने कि क्या हो सकता है 27 का परिणाम, लोगों का क्या विचार बन रहा है, क्या बताना चाह रहे हैं। इसी के साथ आज की बात को यहीं देते हैं विराम। कैमरामैन दिव्यांश द्विवेदी के साथ देवेश श्रीवास्तव, प्रत्यक्षदर्शी समाचार, लखनऊ।